दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे BLS ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही बात करेंगे नोवा एग्रीटेक आईपीओ के बारे में। कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। BLS ई सर्विसेज आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 30 जनवरी यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 1 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 135 रुपये है। आईपीओ में 108 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 310.91 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 15.80 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ की मार्केट के अंदर जबरदस्त आपको डिमांड देखने को मिल रही है। QIB पोर्शन में आईपीओ को 2.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 29.79 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 26.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 36.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ खुलते ही रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ आज 50.05 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटेलर्स के लिए 20,72,700 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं और इनकी ओर से अब तक 10,37,43,180 शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो आईपीओ 50 गुना से भी ज़्यादा पहले दिन ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब शेयर होल्डर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ 2.82 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पहले दिन ही आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाने की होड़ लगी हुई है। अगर देखें यहाँ पर तो पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 7,76,768 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर शानदार आपको डिमांड देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो इस आईपीओ में बिग HNI के लिए 1370 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि बिग HNI पोर्शन में 1370 लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर स्मॉल HNI पोर्शन में देखें तो यहाँ पर 685 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि स्मॉल HNI पोर्शन में 685 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो यहाँ पर भी बहुत ही कम पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि मात्र 19,191 एप्लीकेशन ही रिजर्व हैं। तो मात्र 19,191 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और अब तक आपने देखा कि आईपीओ में कितने ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी आपको इस सिमी आईपीओ के जैसे ही अलॉटमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें कि किस पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो बिग HNI पोर्शन में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर रिटेल पोर्शन और HNI पोर्शन, इन दोनों ही पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है और सबसे ज़्यादा जो टफ होने वाला है वो रिटेल पोर्शन के अंदर होने वाला है, क्योंकि रिटेल पोर्शन में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। BLS ई सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 156 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 108 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 16,848 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 115% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की भी बात करें तो ये दोनों भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ तो आपको छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रिटेलर्स के लिए जो पोर्शन रखा गया है वो बहुत ही कम रखा गया है, यानी कि मात्र 10% का पोर्शन है। तो इसके कारण इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह पहले ही दिन आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं तो डे 1 में ही आईपीओ 50 गुना से ज़्यादा रिटेल पोर्शन के अंदर सब्सक्राइब हो चुका है। अभी आईपीओ में और 2 दिन अप्लाई किया जा सकता है और अगर आप डे 1 को ही देखें तो डे 1 में ही 50 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो आप फिर बिग HNI पोर्शन को टारगेट करें, वहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस सबसे हाई रहने वाले हैं। तो ओवरऑल देखें तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड है, तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब नोवा एग्रीटेक आईपीओ के भी बारे में बात करें
तो ये कंपनी भी आपको काफ़ी छोटी देखने को मिली, यानी कि कंपनी माइक्रो कैप थी और आईपीओ का साइज भी बहुत छोटा था। मार्केट के अंदर इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड आती हुई देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही आईपीओ की अलॉटमेंट आउट हुए हैं, इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, यानी कि इसके प्रीमियम 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। आईपीओ की लिस्टिंग 31 जनवरी को, यानी कि कल होने वाली है, और लिस्टिंग से ठीक पहले इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होने वाली है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। नोवा एग्रीटेक आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो जहां मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 23 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 11 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रीमियम 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 41 है और अभी इसका प्रीमियम 11 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 52 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4015 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 27% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से देखें तो अभी भी इसका जो प्रीमियम है वो आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि 50% से ज़्यादा इसका प्रीमियम क्रैश हो चुका है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग से ठीक पहले इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका कारण है कि आज ओवरऑल मार्केट के अंदर ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके कारण इसके प्रीमियम पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह ई-पैक ड्यूरेबल आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई है, तो उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको आईपीओ के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो कंपनी है ये माइक्रो कैप कंपनी है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर आपको इस सेमी आईपीओ के जैसे इस आईपीओ को ट्रीट करना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर होल्ड करने का कोई सीन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो इस सेमी आईपीओ के जैसे ही यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है तो ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, तो इसके शेयर्स को ऑपरेटर किस ओर मूव करेंगे तो ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है। अब जब कंपनी छोटी होती है तो ऑपरेटर उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ऐसे में इसके शेयर्स के प्राइस में आपको हो सकता है कि आगे बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए और लगातार गिरावट देखने को मिल जाए। हो सकता है आगे तेज़ी भी आ जाए, लेकिन ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि आगे इसके प्राइस में किस तरह की तेज़ी या मंदी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर सेल करना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। और यहाँ पर आप चाहें तो प्री ओपन में ही इसको सेल कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड भी कर सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर सेल करें। हालांकि जिस तरह कंपनी का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको सर्किट देखने को मिल जाए। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप इसको प्री ओपन में ही सेल करें। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो इसको लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी काफ़ी रिस्की देखने को मिल रही है। तो आपको जो भी इससे प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको भी बाई नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होने वाला है आगे, तो आगे स्टॉक किस ओर मूव करेगा ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको बाई नहीं करना है, और जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।